अगर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमने वो प्रश्न उठाए हैं आपके लिए जो एचएससी एग्ज़ाम में पूछ रहा है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं अच्छे लेवल के जो आपको शायद आते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि वहाँ से कि और प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन एक एक जो प्रश्न आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें से मैं कह सकता हूँ कि आपके जो 80% प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं लगभग हार्ड लेवल के, लेकिन जो 20% जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं हार्ड लेवल के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दें सभी, और हो सके तो लाइक कर देना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो देखो कुछ जानकारी देता हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं एक महान रचनाकार, निबंधकार और लेखक और पत्रकार सभी जानते हैं बाल मुकुंद गुप्त। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं ये। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलूँगा। कई बार एग्जाम में पूछता है कि एक इसका जो गांव था गुडियानी गांव था। कौन सा? गुडियानी गांव था। लेकिन कई बार एचएससी इसका जवाब जो है झज्जर दे देता है कि भाई ये गुडियानी कहाँ पड़ता है। लेकिन मैं रियल में अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका गुडियानी रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। तो यहाँ पर इसका जन्म हुआ था, और हो सकता है इसकी डेट भी पूछ ले कि भाई इसका जन्म कब हुआ था। 1865। इसका जन्म कब हुआ था? 1865 में इसका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना है, ये दो ऑप्शन आपको ज़रूर मिल सकते हैं। अगर दोनों एक साथ मिले तो आपको रेवाड़ी लगाना है। लेकिन अब यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्रश्न बनेगा इसका। तो भाई स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ के साथ, क्योंकि बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। प्रश्न आएगा इनमें से कौन एक प्रमुख आलोचक है। बिल्कुल, तो ऐसे ही प्रश्न आएगा, आलोचक के नाम से पूछ लेगा। एक इनमें से कौन से प्रमुख पत्रकार हैं या रचनाकार हैं, निबंधकार हैं या लेखक हैं, कौन इनमें से एक प्रमुख आलोचक हैं। तो भाई आलोचक किसे कहते हैं? बाल मुकुंद गुप्त को बोलते हैं। तो नोट कर ले भाई, तो इसी को क्या बोलते हैं? आलोचक बोलते हैं। लेकिन जो अब मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, डिटेल के साथ लेकर आ रहा हूँ, इसका पूरा जीवन परिचय आपके सामने रख देंगे। तो एक एक बात मेरी आप ध्यान से समझना। पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा अखबार चुनार। सभी जानते हैं अखबार चुनार। अब मैं यहाँ से कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन्हें पत्रिका में प्रमुख योगदान दिया था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने पत्रिका में अहम योगदान दिया था। तो यहाँ से प्रश्न सभी जानते हैं अखबार चुनार किसका प्रमुख एक पत्र है? तो बाल मुकुंद गुप्त का है। लेकिन प्रश्न यहाँ से आएगा इसे कब प्रकाशित किया गया, ये कब निकाला गया। तो इसका जो राइट आंसर है 1886-87। नोट कर ले भाई ये डेट, क्योंकि डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाल ही में एचएससी ने कुछ प्रश्न ऐसे पूछे हैं कि जैसे मैंने लास्ट प्रश्न में भी इसका जिक्र किया था, खैर संदेश। जो खैर संदेश एक पत्रिका है। देखो खैर संदेश की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो हरियाणा संदेश की बात कर रहा हूँ, और नहीं मैं केवल संदेश की बात कर रहा हूँ। ये इजी है दोनों। लेकिन जो खैर संदेश है, अब ये प्रश्न भी बिल्कुल कॉमन हो गया, सभी इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसे ही पूछ लेते कि ये खैर संदेश पत्रिका किसने निकाली थी? ये लाला मुरलीधर ने निकाली थी। इसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था। लेकिन इसमें डेट पूछी गई थी एक बार, तो ये 1888-89 में निकाली गई। कब निकाली गई? 1888-89 में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और जो लाला मुरलीधर से वो आपके पलवल से थे। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अखबार चुनार कहाँ से निकाली गई, किसने निकाली है? बाल मुकुंद गुप्त ने 1886-87 में। बिल्कुल एक एक जानकारी दूंगा, स्क्रीनशॉट ले साथ के साथ। अगला जो प्रश्न है आपके लिए, अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कोहिनूर। इसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। कोहिनूर के बारे में मैंने पहले भी जानकारी दी थी। ये बाल मुकुंद गुप्त ने इसका जो प्रकाशन है लाहौर से किया था। तो ये भी मैं आपको बता दूं, प्रश्न आ जाए कि भाई कहाँ से इसका प्रकाशन किया गया था। उस समय भारत हरियाणा एक ही भाग था, पाकिस्तान इंडिया दोनों एक थे। तो ये प्रश्न भी वहाँ से बन सकता है। लेकिन अब मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। तो ये कब निकाली गई थी? 1888-89 में। खैर संदेश के बारे में मैंने अभी जानकारी दी थी, वो भी 1888-89 में निकाली गई थी। और एक पत्रिका और थी जाट गजट। कौन सी? जाट गजट, जो बाबू कन्हैया लाल थे या बाबू कन्हैया शर्मा थे, उन्होंने गुरुग्राम से निकाली थी वो पत्रिका। कहाँ से निकाली थी? गुरुग्राम से निकाली थी। कब निकाली थी? 1888-89 में। मतलब कि ये भी 1888-89 है, ये भी 1889 है, और मतलब कि खैर संदेश भी, यानी कि तीनों एक ही डेट को निकली हैं।
और जो बाल मुकुंद गुप्त की सबसे बड़ी बात है, ये उर्दू में निकालते थे। कैसे निकालते थे? उर्दू में पत्रिका निकालते थे। तो सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद अब यहाँ से इन्होंने बहुत चेंजिंग की है। अब जैसे ही इन्होंने कोहिनूर निकाल दी, उसके बाद जितनी भी इन्हें पत्रिका निकाली है, इन्होंने उर्दू भाषा को त्याग दिया। किसको त्याग दिया? प्रश्न आ सकता है कि उर्दू के बाद इन्होंने पत्रिका जो आने वाले समय में है वो हिंदी भाषा में निकालनी शुरू कर दी। किस भाषा में? हिंदी भाषा में निकालनी शुरू कर दी। तो ये उर्दू का त्याग कर दिया। कब से कर दिया? इसके बाद कर दिया, कोहिनूर के बाद। तो अब आगे इसकी कुछ और बताता हूँ जो पत्रिका हैं या रचना है। तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। तो भाई एक एक प्रश्न जरूरी है हर एग्जाम के लिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो भाई एक एक बात ढंग से समझ लें, तभी सिलेक्शन हो सकता है। कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आसान कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन लेवल वो होना चाहिए जहाँ से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक है भाई हिंदुस्तान। कौन सा? हिंदुस्तान। तो ये आ सकता है, हिंदुस्तान है जो ये आपका कब निकाला गया? तो ये प्रश्न भी बन सकता है। ये निकाली आपके 1800, उसके बाद 1889 से 91। तो ये यहाँ से चेंजिंग हो गई है, उर्दू का त्याग कर दिया। अब यहाँ से इन्होंने हिंदी में निकालने शुरू कर दिए पत्र। तो ये कब निकाला? 1889 से 91 के बीच में ये निकालना शुरू किया। और आंसर क्या होगा? बाल मुकुंद गुप्त। कहाँ से उनका संबंध है ये मैंने आपको बता दिया। जन्म 1865, सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला है हिंद बंगवासी। तो इन्होंने एक और निकाली भाई इसके बाद पत्रिका, हिंद बंगवासी। एक एक नोट कर ले भाई, सारी इंपॉर्टेंट है। हिंद बंगवासी, तो ये निकाली है इन्होंने 1893 से 97। कब निकाली? 1893 से 98। कब निकाली? 1893 से 98 के 93 से लेकर 98 के बीच में निकाली है हिंद बंगवासी पत्रिका। हिंदुस्तान ये आपकी 89 से 91 है। और मैंने अभी कोहिनूर के बारे में आपको जानकारी दी थी, वो आपकी 89, 1888, 89। और एक थी अखबार चुनार, वो 86, 87 है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आगे देखते हैं कुछ प्रश्न और। अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार मिलता है भारत मित्र। क्या मिलता है? भारत मित्र, ध्यान देना है। और एक है भारत निर्माण। तो दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। भारत मित्र एग्जाम में पूछा था भाई, प्रश्न था कि भारत मित्र एक अखबार या पत्रिका है, ये किस प्रमुख रचनाकार या व्यक्तिकार जो भी पत्रकार किसने निकाली? तो ये हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था भाई, नोट कर ले, बिल्कुल यही प्रश्न आया था। और जितने भी सारे स्टूडेंट थे इस प्रश्न को वो गलत करके आए थे भाई, बिल्कुल किसी को नहीं पता था इसके बारे में। जिन्होंने अच्छे से तैयारी की थी तो वो इस प्रश्न को ठीक करके आए। और हो सकता है इस प्रश्न के दम पर उनका सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि एक एक नंबर से नौकरी मिलती है। तो ये किसने निकाली है? ये भी आपकी बाल मुकुंद गुप्त ने निकाली। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने इसको निकाला, भारत मित्र को। लेकिन प्रश्न आ जाए आपके सामने भारत निर्माण, तो देखो अब मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूँ। जो भारत निर्माण है ये आपका किसने निकाला है? प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है प्रश्न नहीं आते हैं। तो भारत निर्माण के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें आप सभी। तो साप्ताहिक पत्र है भारत निर्माण। तो कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। प्रश्न आ सकता है भाई भारत निर्माण कैसा पत्र है? साप्ताहिक पत्र है। और इसका प्रकाशन लाला चंदूभान ने किया था। किसने? लाला चंदूभान ने इसका प्रकाशन किया था। तो नोट कर ले भाई, लाला चंदूभान ने इसका प्रकाशन किया था। साप्ताहिक पत्र है भारत निर्माण का। और लाला चंदूभान का संबंध कहाँ से है? रोहतक से है। कहाँ से है? रोहतक से है। तो डिफरेंस मैंने दोनों में आपको जरूर बता दिया है, तो स्क्रीनशॉट ले लें भाई साथ के साथ। कुछ प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है आपके अभी बाल मुकुंद गुप्त के बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, वो भी देख ले। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। पत्रकार, निबंधकार, ये मैंने आपको बता दी। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं भाई, रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हिंदी पर नहीं जाना है, मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ ढंग से। तो अब इसकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। प्रश्न आ सकता है भाई खिलौना, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, खिलौना किसकी प्रमुख रचना है? खिलौना किसकी प्रमुख रचना है? तो ये भी है बाल मुकुंद गुप्त की। ठीक है, एक आ सकती है हरिदास। हरिदास किसकी एक प्रमुख रचना है? तो ये भी किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। अगला है शिव शंभू का चिट्ठा, सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम आया है। शिव शंभू का, सॉरी शिव है, शिव शंभू का चिट्ठा, जी हाँ,
ये कई बार एग्जाम में आया। तो ये भी किसकी प्रमुख रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की है। ये भी किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की एक प्रमुख रचना है। अगला है खेलत, एक है आपकी, एक है सफूट कविता। कौन सी? सफूट कविता। ये भी नोट कर ले भाई, ये भी किसकी है? बाल मुकुंद गुप्त की है। एक है खेल तमाशा। कौन सी? खेल तमाशा। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें। शिव शंभू का चिट्ठा, खिलौना, खेल तमाशा, हरिदास, और ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि 4-5 होती हैं रचनाएं। पत्रकार मैंने आपको सारे इसके बारे में जानकारी दे दी, कौन कौन सी पत्रिका हैं। तो भाई ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ढंग से पढ़ें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भाई को सिलेक्शन चाहिए तो भाई इस नंबर पर वो हमें मैसेज कर सकता है। इस नंबर पर वो हमें मैसेज कर सकता है 89 30 31 82 26 पर। यहाँ से उसको सारी हरियाणा जीके कंप्लीट मिल जाएगी, बिल्कुल पीडीएफ के साथ, वीडियो क्लास के साथ, न्यू पैटर्न पर आधारित। केवल एक बार आपको पे करना है 199 रुपये, बार बार पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ टाइम वैलिडिटी इस बैच की, और इसमें 2020 की करंट आपको फ्री दी जा रही है। मैं दावे के साथ इतना कह सकता हूँ कि आप यहाँ से दूसरे कैंडिडेट से एक बार में प्लस हो सकते हैं, लाखों हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट को क्रॉस कर सकते हैं। दावा है हमारा, हमने ये काम किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। तो कुछ और प्रश्न देखते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। कहीं से पढ़ें लेकिन, और ये ना सोचे कि भैया एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी कोई डेट नहीं है और जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होंगे। तो भाई वो आपकी सोच है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन जो हमारा काम है हम अपना काम करते रहेंगे और आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अगला प्रश्न है, खुद स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित प्रश्न देखता हूं। जो स्वतंत्रता सेनानियों से, एक है वैद लेखराम, सभी इसके बारे में जानते हैं लेकिन कुछ गहराई के प्रश्न बताऊंगा। वैद लेखराम तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से है। इनका संबंध कहाँ से? प्रश्न आ सकता है। वैद लेखराम थे एक स्वतंत्रता सेनानी। प्रश्न पहला यही बनेगा, वैद लेखराम कौन थे भाई? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ से संबंध है? हिसार से। तो इन्होंने कौन सा काम किया था वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक लॉर्ड एडविन थे, वायसराय लॉर्ड एडविन की जो ट्रेन थी उसके नीचे इन्होंने बम रख दिया था। क्या रख दिया था? बम रख दिया था उसके नीचे। किसके नीचे? ट्रेन के नीचे। और उस घटना को पूरा मतलब देने के बाद, पूरी वार्तालाप जो थी उस पर वार्ता मतलब कि वारदात थी, उसे पूरा करने के बाद तो ये फरार हो गए थे, यानी कि ये कहीं भी नज़र नहीं आए। उसके बाद इसे एक स्वतंत्रता सेनानी का नाम दे दिया गया। और जो ये बम की जो घटना है तो ये बहुत बड़ा काम था, उस समय इसकी ज़रूरत थी। और लेकिन एक प्रश्न और आ सकता है कि जो पंडित वैद लेखराम है ये बम कहाँ पर बनाया करते थे, मतलब इसका जो विस्फोट का काम है ये कहाँ पर करते थे। तो भाई मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये स्पेशल काम फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने एक अपनी, कहाँ पर? रोहतक। ऐसा नहीं है उस फैक्ट्री में आपके वर्कर थे, कुछ ही गिने चुने थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने योगदान दिया था। तो ये रोहतक में बम बनाया करते थे, और ये हिसार से इनका संबंध है, और ये काम इन्होंने किया था। और इसके बाद आज तक किसी को नहीं पता ये कहाँ गए, कहाँ पर है, लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गोला बारूद के बक्से, सभी आंसर बताएंगे मुझे। गोला बारूद, जो गोला बारूद के बक्से बनाए जाते हैं हरियाणा में, कहाँ पर बनाए जाते हैं? इजी प्रश्न है। और कितने % बनाए जाते हैं बक्से, तो हमें कमेंट करके बताएं आप सभी। ठीक है। एक और था भाई, अगर यहाँ पर युद्ध से ही संबंधित या बम से संबंधित बातें हो रही हैं तो एक सीसा उद्योग प्रश्न आ सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ भाई। प्रश्न आ जाए, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आपका सीसा उद्योग हरियाणा के किस जिले का प्रसिद्ध था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी बुक उठा लेना, लेकिन विकिपीडिया में नज़र आएगा। 2-4 बातें नज़र आएंगी लेकिन स्पष्ट नहीं मिलेगा कि कहाँ से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भाई सीसा उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध से पहले आपका अम्बाला का प्रसिद्ध था। कहाँ का प्रसिद्ध था भाई? अम्बाला का प्रसिद्ध था। शीशे वाली मस्जिद मैंने आपको बता दी, कल लीजिए प्रश्न था। गुरुग्राम फर्रुख नगर है, शीशे वाली मस्जिद रोहतक है, और शीश महल आपका गुरुग्राम फर्रुख नगर है, और शीशगंज गुरुद्वारा अम्बाला, और जो आपका सीसा उद्योग भी अम्बाला। तो एक ही शब्द से 4 प्रश्न है। तो नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट लेने साथ के साथ।
और कुछ नए प्रश्न देखते हैं। एक संत वीरभान थे भाई, ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे भाई। कौन थे? संत वीरभान भी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये प्रश्न बिल्कुल बन सकता है। प्रश्न आ जाए संत वीरभान कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रश्न आएगा कौन सी शताब्दी के प्रसिद्ध थे? तो 16वीं शताब्दी। नोट कर लें भाई, कौन सी शताब्दी के प्रसिद्ध थे ये? 16वीं शताब्दी के प्रमुख व्यक्ति थे एक स्वतंत्रता सेनानी। तो ठीक है भाई। और इसमें प्रश्न आ सकता है संत वीरभान ने नए सतनामी पंथ की स्थापना की। प्रश्न आ सकता है नए सतनामी पंथ की स्थापना किसने की? संत वीरभान ने। किसने की? संत वीरभान ने इसकी स्थापना की। कौन से शताब्दी के हैं? 16वीं शताब्दी के। और इनके जो संत वीरभान के जो ग्रंथ साहिब कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रंथ साहिब कहलाते हैं। तो भाई इम्पोर्टेंट है, नोट करें भाई। आगे कुछ प्रश्न और देखता हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इजी करा देंगे, बहुत कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे आने वाले टाइम में। एक थे भाई स्वतंत्रता सेनानी बाबू दयाल। कौन थे भाई? बाबू दयाल शर्मा। बाबू दयाल शर्मा। तो ये भी कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। कहाँ से थे? रेवाड़ी से इनका संबंध है। और तहसील इनकी मालपुरा थी। तहसील कौन सी थी इनकी? मालपुरा तहसील। अब कुछ भाई बोलेंगे पहली बार हम ये प्रश्न देख रहे हैं। भाई पहली बार आप जरूर देख रहे हैं, लेकिन इतिहास में इन प्रश्नों का नाम है। HSC ऐसे प्रश्न पूछता है, तो क्यों ना एक बार ढंग से पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई मुझे आपसे रिक्वेस्ट है या विनती है मेरी, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी ग्रुप में। तो जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और जिस भाई को पता है कि हमारा यहाँ से एग्जाम क्लियर हो सकता है, इसी प्रश्न हम कवर करेंगे, तो वे पेड बैच ज्वाइन कर लें। नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्दी से नोट कर लें, तो यहाँ से आपको पेड बैच मिल जाएगा बिल्कुल गहराई के साथ। प्रश्न आएगा जो इससे संबंधित, बाबू दयाल से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न आएगा पटौदी में प्रजामंडल आंदोलन का नेता कौन था भाई? प्रजामंडल आंदोलन इंपोर्टेंट है भाई। पटौदी में प्रजामंडल आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाबू दयाल शर्मा। और संबंध कहाँ से है? रेवाड़ी से। तो एक इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। कौन सी भाई? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है। चलो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी रेवाड़ी में है। HSC ने क्लर्क के पेपर में ये प्रश्न पूछा था भाई, ये कहाँ पर है? रेवाड़ी में है। लेकिन उसमें डेट पूछ ली थी, तो भाई वो कब बनाई गई? तो ये डेट आप हमें कमेंट करके बताएं। हो सकता है पूछा नहीं था, ये पूछ सकता है कि ये कब इसकी स्थापना हुई थी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर आंसर दें। अगले देखते हैं जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है, कुछ और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। अगला है पंडित अमीलाल। कौन है भाई? पंडित अमीलाल। ये भी कौन है? ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। और इनका संबंध कहाँ से है? जींद से है। कहाँ से है? जींद से एक स्वतंत्रता सेनानी है। कौन? पंडित अमीलाल। अगले हैं भरत सिंह। कौन है भाई? भरत सिंह। कौन है भाई? भरत सिंह है। तो ये है एक स्वतंत्रता सेनानी है। ये भी कौन है? स्वतंत्रता सेनानी है। और इनका संबंध है मोखरा। सभी जानते हैं मोखरा। और ये कहाँ पर है? रोहतक। मोखरा कहाँ पड़ता है? रोहतक में। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है भाई, अलग अलग बता रहा हूँ। देखो सभी जानते हैं, जो इजी होते हैं पंडित नेकीराम, चौधरी देवीलाल, सभी जानते हैं इजी प्रश्न। लेकिन प्रश्न वो करें जो हटकर हैं, थोड़े से एग्जाम में आ सकते हैं। इतने हार्ड नहीं है प्रश्न, लेकिन लेवल अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बदलू राम। एक बाबू दयाल थे, बदलू राम। मैं बदलू राम की बात कर रहा हूँ। बदलू राम, तुम नोट कर ले भाई। बदलू राम है, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और इनका संबंध कहाँ से है? रोहतक। तो ये बदलू राम भी कहाँ से है? रोहतक से हैं। नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। तो कुछ ना कुछ डेली आपको नया मिलेगा इस चैनल पर। बहुत कुछ हम आने वाले समय में आपके लिए कवर कराएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। मास्टर नांदूराम। कौन है भाई? मास्टर। एक है मास्टर नांदूराम है भाई। ये रोहतक से हैं। कहाँ से हैं? रोहतक से हैं। कौन है? मास्टर नांदूराम है, ये रोहतक से हैं। सॉरी, पहले एक ही भाग था लेकिन बाद में वो अलग हो गया। सॉरी, ये गोहना से। कहाँ से हैं?
गोहना से हैं और गोहना आपका कहाँ पड़ता है, सोनीपत में है। गोहना कहाँ आपका, सोनीपत में है, तो नोट कर ले भाई, गोहना कहाँ पर है, सोनीपत से इनका संबंध है। प्रश्न आ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले गोहना से कौन एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मास्टर नंदूराम। तो भारत छोड़ो आंदोलन में, तो नोट करें भाई, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में, तो एक प्रमुख थे भाई ये। और एक प्रश्न और यहाँ से बनेगा, किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी को ताम्रपत्र दिया गया, किस स्वतंत्रता सेनानी को ताम्रपत्र दिया गया, तो उसका भी जो राइट आंसर होगा मास्टर नांदूराम। किसे, मास्टर नांदूराम को। और मैंने आपको बता दिया इनका संबंध कहाँ से है, गोहना से इनका संबंध है। तो ठीक है भाई, यहाँ से ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। आगे देखते हैं श्याम लाल, कौन है भाई, श्याम लाल, कौन है, श्याम लाल। तो ये भी कौन है, एक स्वतंत्रता सेनानी है। कौन है भाई ये, एक स्वतंत्रता सेनानी है। और इनका संबंध भी कहाँ से है, तो ये भी आपके रोहतक से हैं। कहाँ से है, रोहतक से है। तो श्यामलाल का संबंध भी कहाँ से है, रोहतक से इनका संबंध है। तो ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया, तो स्क्रीनशॉट है भाई, साथ के साथ ले स्क्रीनशॉट सभी। जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, राधा कृष्ण वर्मा। कौन नहीं जानता इसके बारे में, अगर नहीं जानते तो आज इसके बारे में ज़रूर समझ लें थोड़ा सा। राधा कृष्ण वर्मा, तो भाई अब मैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूँ, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध भिवानी से है। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न कौन सा पूछा था एग्जाम में कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, नौजवान भारत सभा की स्थापना, इसे नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, तो राधा कृष्ण वर्मा ने हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना की और भिवानी में की। कहाँ पर की, भिवानी में की, सबसे पहले कहाँ पर की, भिवानी में की। तो ये नोट कर ले भाई, इम्पोर्टेंट है बिल्कुल एग्जाम के लिए। तो ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम टाइम पर करके जाने हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न HSC कई बार पूछता है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न। तो मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए कवर कराए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। डेली आपके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आएंगे, और एग्ज़ाम आज हो या कल हो, और जिस भाई को पता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, अच्छे से पढ़ना है, तो तभी नौकरी मिल सकती है, तो इस पेड बैच को ज्वाइन कर लें। ज़्यादा फीस नहीं है, मात्र 199 रुपये है। और बस इतनी ही अपडेट है आज के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो भी हम आपके लिए लेकर आएँ। और आई होप मुझे कोई दिक्कत हुई है, कहीं पर कोई प्रश्न गलत हुआ तो उसके लिए हमें ज़रूर कमेंट करना, उसमें हम सुधारने की कोशिश करेंगे। वैसे हम अपनी तरफ से एरर फ्री देने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।